NCERT मैरीगोल्ड 3 क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की आंट या भुआ शादी करने जा रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, उसके पिता, माँ और उसका छोटा भाई शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। यहाँ लिटिल ब्रदर को हम यंगर ब्रदर भी बोलते हैं। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। नीना के सिवाय सब खुश थे, या एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, या नीना के सिवाय यहाँ सब लोग खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी माँ मतलब नीना की माँ उसको मार्केट लेके जाती है एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। मदर उसको पूछती है नीना को कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना। नीना अपनी माँ से कहती है मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, सलवार कमीज और कुछ चाहिए? नीना शुक हर हेड। नीना अपना सिर हिला करके मना करती है। What about those lovely white shoes you saw last week? उन पिछले सप्ताह जब हम मार्केट आए थे तो जो हमने वाइट शूज देखे थे, सफ़ेद जूते देखे थे, उसके बारे में क्या? आई डोंट वांट दोज अदर, थैंक यू मदर। नीना कहती है मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू माँ। नीनाज मदर वाज अपसेट। नीना की माँ उदास हो जाती है। बट शी सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो वापस घर चले जाते हैं और लंच करते हैं। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। लंच के बाद में माँ आती है और नीना के पास में आके बैठ जाती है। वॉट इज इट चाइल्ड? सी आस्क्ड। उसने कहा, मतलब माँ ने, कि क्या हुआ बच्चे? वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुम हर चीज के लिए मना क्यों करते हो? मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। नीना कहती है मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई? लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग। नीना कुछ नहीं बोलती है। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। इंस्टीड मतलब के बजाय, यानी बोलने के बजाय उसकी गालों पर दो बड़े बड़े आंसू की बूंदें गिरती है। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। उसकी माँ नीना को बाहों में ले लेती है। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड। तो उसकी माँ कहती है रोइए मत प्यारी बच्ची। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू? मुझे आप क्यों नहीं बताते कि तुम्हें कौन सी चीज़ है जो परेशान कर रही है? यहाँ बोदरिंग मतलब परेशान होना। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चिक। नीना के गालों पर और ज़्यादा आंसू आने शुरू हो जाते हैं। मदर, शी सेड, देयर इज स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। नीना कहती है माँ से कि वो जो मेरे रूम में जो बुक शेल्फ है उसके ऊपर जो स्पैरोज का जो नेस्ट है ना, एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस नेस्ट के अंदर दो बेबी स्पैरो हैं। आई सी सेड मदर। अब माँ कहती अच्छा अब मैं समझी। यहाँ पर आई सी का मतलब मैं समझ गई या मैं समझ गया होता है। यहाँ आई सी को अगर हम अलग अलग मतलब निकालते हैं तो आई मतलब मैं, सी मतलब देख या देखता, तो इसका मतलब मैं देखता हूँ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता, ये एक फ्रेज है। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मैक्स देम सो हंग्री। फिर वो कहती है कि उनके जो छोटे छोटे पंख्स आ रहे हैं शुरू में, और जो ग्रोइंग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनको भूख लग रही है, उनको भूख लगेगी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। और वो पूरे दिन रोते रहते हैं खाना खाने के लिए। आई सी सेड मदर।
माँ कहती अच्छा मैं समझ गई। इफ वी गो होल प्लेस विल बी लॉक्ड। फिर वो कहती है कि अगर हम चले जाएंगे और सारे घर को अगर हम बंद कर देंगे, एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। तो अगर बंद कर देंगे तो उसके मम्मा और जो पापा हैं वो उन बच्चों को, अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। ओह नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। ओह नीना, वो माँ, जो उसकी माँ है वो रोने लग जाती है, मतलब भावुक हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। या हग मतलब होता है गले लगाना। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो द वेडिंग। अच्छा इसलिए आप शादी में नहीं जाना चाह रही थी। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। वील लीव द विंडो ओपन। या व्हील मतलब ये वी विल, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है वी विल का विल, मतलब हम इसको खिड़की को खुला छोड़ करके चले जाएंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली। फिर वो नीना बोलती हम उसको खुला छोड़ सकते हैं, वास्तव में हम छोड़ सकते हैं। यस यस, वील रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम। हम आपके रूम की सारी चीजें बाहर निकाल देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और डोर को, दरवाजे को हम लॉक कर देंगे। यस यस, हाँ हाँ। वील रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम। हम आपके रूम की सारी चीजें बाहर निकाल देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से दरवाजे को बंद कर देंगे, लॉक दे देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, और उसे घर सुरक्षित भी रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू, और उसके मम्मा पापा हैं वो आराम से अंदर आ जा सकते हैं। जस्ट थिंक नीना, वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग। जब तक आप शादी को एंजॉय करेंगे, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। तब तक वो स्पैरो के बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे। गुड आइडिया इजंट इट, ये अच्छा आइडिया नहीं है क्या। इट वॉज अ गुड आइडिया, यह अच्छा आइडिया है। When नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आती है, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। तब वो अंदर आती है तो देखती है कि दो छोटे छोटे गोलू मोलू स्पैरो के बच्चे उड़ रहे हैं। प्लम्प मतलब गोल मटोल, गोलू मोलू। एंड वॉजंट नीनाज थ्रिल्ड, और थ्रिल्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगना, आनंदित होना। तो क्या नीना ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। यस हुई होगी, ऑफ कोर्स हुई होगी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था। आंसर इज देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस because Nina's aunt was getting married and all her family members were going to Delhi to attend the wedding. नीना के घर में खुशी का माहौल था क्योंकि नीना की जो आंटी है, जो बुआ है, वो शादी करने जा रही थी और उसके सारे परिवार के सदस्य शादी को अटेंड करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई वॉज नीना वरीड। नीना चिंतित क्यों थी। आंसर इज नीना वॉज वरीड बिकॉज दे वर गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग एंड सो द हाउस वुड बी लॉक्ड। इट वुड कॉज अ प्रॉब्लम फॉर पापा एंड मम्मा स्पैरोज टू फीड देयर बेबीज इन नीनाज रूम। नीना इसलिए चिंतित थी क्योंकि वो सब दिल्ली जा रहे थे शादी अटेंड करने के लिए, और उसके जो घर को है वो लॉक कर देंगे। उससे कि एक प्रॉब्लम हो जाएगी मम्मा पापा स्पैरोज के लिए कि वो अपने बच्चों को नीना के रूम में खाना नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड मदर सजेस्ट। माँ ने क्या सुझाव दिया। आंसर इज मदर सजेस्टेड that they would remove all Nina's things from the room and lock the door on the outside. Then
they would leave her room's window open to let Papa and Mama Sparrow feed their babies freely. तो माँ ने सुझाव दिया कि हम नीना की रूम से सारी चीज़ें बाहर निकाल देंगे और बाहर से दरवाजे पे ताला लगा देंगे. उसका जो रूम का खिड़की है वो भी हम खुला छोड़ देंगे, जिससे कि मम्मा पापा जो स्पैरो है वो अपने बच्चों को आराम से खाना खिला सके. Question number 4 is, what did Nina find when she came back from the wedding? नीना जब शादी से वापस आती है तो उसने क्या पाया? Answer is, when she came back from the wedding, she found two plump little sparrows flying all over the room. जब वह शादी से वापस आती है तो पाती है कि दो छोटे छोटे गोलू मोलू स्पैरो उसके रूम के अंदर उड़ रहे हैं. नाउ पिक्चर स्टोरी. नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली. ये जो जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी है इसको नंबर देना है कि अरेंज हो जाए. सबसे पहले क्या हुआ था उसको पहले, और उसके बाद क्या हुआ था उसको 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4, और उसके बाद में क्या करना है हमारे को, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर. फिर इस स्टोरी को लिखना है प्रॉपर ऑर्डर में. सबसे पहले नंबर 1 लाइन लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 लाइन्स लिख देंगे. तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, इन 5 में से एक बार हम पांचों देख लेते हैं. मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन. नीना इज हैप्पी अगेन. नीना इज सैड. नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन. मदर आस्क व्हाई. तो उसमें सबसे पहले नीना है जो वो दुखी हो जाती है, तो हम नंबर 1 लगाएंगे नीना इज सैड पर. हाँ, और उसके बाद में क्या होता है, मदर आस्क व्हाई. माँ उससे पूछती है कि क्यों, तुम दुखी क्यों हो. और उसके बाद में नंबर 3, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन. नीना है वो बेबी स्पैरोज को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी. उसके बाद नंबर 4, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन. हम खिड़की को खुला छोड़ सकते हैं. तो उससे क्या होगी, नीना खुश. तो नंबर 5 पर आएगा नीना इज हैप्पी अगेन. अब यहीं पर हम इसी स्टोरी को लिख लेंगे. जो नंबर 1 आया था उसको पहले, फिर 2, 3, 4, 5 लास्ट वाले नीना इज हैप्पी वाला इसमें यहाँ पे पूरा लिख देंगे इस प्रकार से. ओके, नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग. राइट डाउन suitable word describing each picture. Pick up the words from the list given below. यहाँ पर एक लिस्ट लिखी गई है नीचे, ये जो बॉक्स के अंदर, ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट. इसमें से हम कोई एक वर्ड लेंगे और जिस सेंटेंस के अंदर वो वर्ड सुटेबल होगा वहां पर हम लिख देंगे, और पिक्चर देख के हमें पता चल जाएगा कि कौन से सेंटेंस में क्या लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहला वाला करते हैं, अ ब्लैंक स्पेस वुमन. हाँ, इस वुमन के बारे में बोले कि वे वुमन कैसी है, ये मोटी है, तो हम इसके आगे लगा देंगे वुमन के आगे फैट. अ फैट वुमन. ओके, नेक्स्ट रोज. अ ब्लैंक स्पेस रोज. ये रोज कैसा है, बिल्कुल रेड कलर का, तो हम लगा देंगे अ रेड रोज. नेक्स्ट है अ ब्लैंक स्पेस बॉय. ये बॉय कैसा है, ये देखो हंस रहा है, इसलिए ये हैप्पी है, सो वी राइट अ हैप्पी बॉय. एंड नेक्स्ट अ ब्लैंक स्पेस पिकॉक. ये पिकॉक कैसा है, बहुत ही सुंदर, सो हम लिख सकते हैं अ ब्यूटीफुल पिकॉक. नेक्स्ट अ ब्लैंक स्पेस बोर्ड. यह बोर्ड कैसा है, काला कलर का, सो वी राइट हियर अ blackboard. And next a blank space man. ये मैन कैसा है, लंबा, तो हम लिख देंगे a tall man. Subscribe the channel Achla Guru for more videos. Goodbye.